सभी लोग भगवान की आनंदमयी मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अनन्य लीलाएं हुई। श्री परीक्षित जी महाराज का पदार्पण हुआ। बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़े ध्यान से श्रवण करें। परीक्षित जी महाराज आए हैं। अस्वस्थामो प्रस्ते ब्रह्मास्नोरुतेजसा उत्तरायाहतो गर्भ ईसेन जीविता पुनः। सुखदेव जी बड़ी सुंदर चर्चा का दर्शन करा रहे हैं। उत्तरा देवी के साथ विवाह हुआ। उत्तरा देवी को गर्भ आया। उस गर्भ में परीक्षित जी आए। उस द्रोणी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बड़े ध्यान से सुनना। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। गर्भ जब जलने लगा तो उत्तरा देवी ने निवेदन किया, मामा। उत्तरा देवी के भगवान कृष्ण मामा लगे। क्यों मामा कैसे लगे? बोले अभिमन्यु जी के मामा हैं, इसलिए उनकी पत्नी के भी मामा लगे। 16 वर्ष की अवस्था में अभिमन्यु जी को जाना पड़ा। चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया में मारे गए हैं। गर्भ जब जलने लगा तो निवेदन किया, मामा इस गर्भ को बचा लो। अब तो गर्भ को बचाना का निवेदन किया और भगवान गए, गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया है, उस गर्भ में परीक्षित जी पल रहे हैं। परीक्षित जी ने दर्शन किया, आनंदित तो हो गए। बड़ी सुंदर बात। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो परीक्षित? कहीं आज जन्म के समय आपका दर्शन हुआ है, मेरे ऊपर एक कृपा करो। आज जैसे दर्शन आपका मुझे हुआ है, मैं मृत्यु लोक में आ रहा हूं, और जब मृत्यु लोक से मैं जाऊं ना, तो फिर आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो। ऐसी भावना व्यक्त। भगवान ने कहा, जाओ परीक्षित, आप तो गर्भ के अंदर मेरा दर्शन कर रहे हैं। जब मृत्यु लोक में आप यहां से जाओगे तो भागवत के रूप में मेरा दर्शन करोगे, क्योंकि भागवता साक्षात स्वरूपा कृष्ण, कृष्ण साक्षात स्वरूपा भागवता। भागवत स्वयं कृष्ण है और कृष्ण स्वयं भागवत। तो मेरा दर्शन आपको होगा भागवत के रूप में। अब शुभ समय परीक्षित जी आए। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए। उनके बाबा लोगों ने उनको राज्य दे दिया और वो प्रभास क्षेत्र चले गए। परीक्षित जी ने कहा, देखिए मेरी राज्य में कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। शास्त्र कहता है कि राजा के होते हुए अगर प्रजा दुखी होती है, प्रजा को पीड़ा मिलती है, तो ऐसे राजा को नरकम ब्रजेत, नरकगामी होना पड़ता है। अब तो
भ्रमण करने के लिए निकले। तथा परिचित दिविजयस क्षयः मही महाभागवता ससाहिहा। सूत जी कहते हैं आज परीक्षित जी जब गए तो उन्होंने क्या देखा, एक चिल्लाती हुई तत्र गो मिथुनम राजा हनन्य मानवा तक्यत दंड हस्तम ब्रसलम सदृशे नपलाक्षणम। रमाती हुई चिल्लाती हुई गाय चली आ रही है, उसके पीछे एक बैल चला आ रहा है वृषभ, उसके पीछे काला कलूटा डंडा लेके दौड़ा रहा है। और परीक्षित जी ने देखा, गाय से पूछा आप कौन है, क्यों चिल्ला रही है, कौन सी पीड़ा है। गाय रोने लग गई, कहने लगी कि मैं गाय रूप में पृथ्वी महा हूं। पीछे वृषभ से पूछा आप कौन है, बोले मैं धर्म रूपी बैल हूं। आपका 3 पैर, एक पैर कहां चला गया, एक पैर मेरा टूट गया है। धर्म के 4 चरण हैं, कौन कौन, सत्य, दया, तप और दान। तो कलयुग में, कलयुग के आते आते एक चरण टूट गया है, कौन, सत्य। दया भी है, धर्म भी है, दान भी है, लेकिन लोग अनायास झूठ बोलते हैं। कोई मतलब नहीं है झूठ बोलने का, फिर भी अनायास स्वभाव में है। शास्त्र कहते हैं अपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर विपत्ति आए तो मर्यादा चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन अनायास मर्यादा नहीं जानी चाहिए। जैसे कोई कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ा रहा हो, पीड़ित कर रहा हो, उससे प्रताड़ित कर रहा हो, और आप देख रहे हो गाय आपके सामने से निकल जाए और कसाई पीछे से आए, बोले इधर क्या गाय गई है, तो आप स्पष्ट बता दो कि गाय नहीं गई है, कोई दोष नहीं है, उसके प्राण बच जाए। विपत्ति के समय मर्यादा का ज्ञान नहीं रखते। आज एक चरण टूट गया है, बड़े ध्यान से सुनना। उसके पीछे देखा जो डंडा लेके दौड़ा रहा, उससे पूछा आप कौन है, बोले मैं कलयुग हूं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बड़े ध्यान से सुनना। सतयुग की आयु है 16,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। एक एक भाव को ध्यान से सुनिए। इतना बड़ा है सतयुग और सबसे छोटा है कलयुग। जहां ये बात कही, कहीं इनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, गाय को क्यों पीट रहे हो, पृथ्वी मां को क्यों सता रहे हो। कलयुग ने कहा ये मेरा युग है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। बोले ये नहीं है, सबके लिए सिद्धांत है, बगैर सिद्धांत कल्याण नहीं है, सबका सिद्धांत है। आज
कलयुग ने कहा मुझे भी तो स्थान देना चाहिए आपको, आपके राजा हैं ना, सबको स्थान देने का आपको अधिकार है, दुष्ट को भी और भक्त को भी। दुष्ट का क्या स्थान है ये आप निर्धारित करेंगे, लेकिन स्थान आपको देना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा, तो उस कलयुग को स्थान कहां दे दिया? जहां पर मांस मदिरा का सेवन हो, जहां वेद पुराण उपनिषद का हनन हो। बड़े ध्यान से सुनना, जहां वेद पुराण उपनिषद का हनन हो, जो अन्याय से लाया गया सोना हो, उसमें आपका अधिकार है। जहां ये बात कह दी अन्याय से लाया गया सोना, बोले हाँ, अब तो राघवेंद्र सरकार की कृपा से कहा अन्याय से लाया गया सोना, बोले हाँ। कलयुग ने देखा, कहा अब तो मामला बन गया। जो परीक्षित जी महाराज मुकुट लगाए थे, तुरंत उसने सवारी ले ली। जैसे मुकुट लगाए तुरंत उसने सवारी ले ली, स्थान ग्रहण कर लिया। अब तो परीक्षित की बुद्धि जो सुबुद्धि थी वो कुबुद्धि हो गई। ध्यान से सुन लेना। एक बात ये बताओ, इतने न्यायी राजा परीक्षित हैं, वो अन्याय का मुकुट लगा नहीं सकते। अगर अन्याय का मुकुट है नहीं तो कलयुग ने सवारी कैसे ली? बड़े ध्यान से सुनना, कैसे उसने सवारी ली। आज वो मुकुट जो लगाए थे वो परीक्षित नहीं लाए थे, वो भीम लाए थे। जिस समय भीम ने जरासंध का वध किया था, वो मुकुट छीन लाए थे। आज वही मुकुट लगाए हुए थे परीक्षित, आज वही मुकुट परीक्षित लगाए हैं। सुबुद्धि कुबुद्धि हो गई। राजा हैं, आगे बड़े लोमर्ष ऋषि की कुटिया मिली। श्रृंगी ऋषि के पिता हैं लोमर्ष ऋषि, उनकी कुटिया मिली। बाबा बाबा मोसो प्यास लगी है, थोड़ो सो जल दे दो। एवं धर्मो प्रवदति सम्राट द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदा पर्यष्ट ततम। सुखदेव जी कहते हैं, सौनक धर्म का प्रपंच सुनाने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म में अग्रगण्य सम्राट परीक्षित बहुत ही सेवा भाव में लगे रहते हैं, बड़ी उनके अंदर प्रसन्नता रहती है। लेकिन समय बदल गया। एक बात और बताऊं, ये मन बड़ा दुखदाई है, इसलिए इस मन को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। मन को स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मन का भोजन है व्यसन और आत्मा का भोजन है भजन। बाबा मोसो प्यास लगी, थोड़ो जल दे दो। बाबा कुछ नहीं बोले, क्योंकि समाधिस्थ थे। जब बाबा कुछ नहीं बोले, समाधिस्थ थे। बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़े ध्यान से सुनना। बाबा बोले नहीं। देखा मरा हुआ तक्षक उनकी कुटिया में पड़ा था।
तक्षक का दूसरा मतलब होता है काल। काल माने समय। वो किसी को छोड़ता नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। तक्षक किसी को छोड़ता नहीं है। काल, काल माने समय। मरा हुआ तक्षक पड़ा था खटिया में, धनुष की नोक से उठाया और गले में डाल दिया। एक एक भाव को बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे ही मरा तक्षक डाल दिया, परीक्षित जी चले आए। संत का अपमान हो गया। संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, इष्ट का अपमान, गुरु का अपमान, अपने से बड़े का अपमान। यहां तक शास्त्र कहता है किसी का अपमान करने का अधिकार हमारा नहीं है। चले यार। जैसे ही मुकुट उतारी के रखा, उनकी कुबुद्धि सुबुद्धि में परिवर्तित हो गई। अरे मैंने एक संत का अपमान किया, मैंने महात्मा का अपमान किया। महात्मा का मतलब होता है महान चासो आत्मा, वाह महात्मा। आज आनंद चित्त होकर के ठाकुर जी की कृपा से बड़ा ही सुंदर भाव है। अब तो मैंने संत का अपमान किया। इधर शिष्यों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बता दिया। श्रृंगी ऋषि कौन है? लोमर्ष ऋषि के पुत्र हैं। इनका दूसरा नाम है समीक ऋषि, उनके पुत्र हैं। बताया आपके पिता के गले में मरा हुआ तक्षक डाल दिया है। बोले किसने? कई परीक्षित ने। बोले वो राजा है ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान है उसे कछु दोष ना है। कभी कभी कुछ गलतियां जान के होती हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, बड़े ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं कि आप घमंड करते हो। हम आपसे कहें आप घमंड करो, कर पाओगे? घमंड कोई करता नहीं है। घमंड स्वतः हो जाता है, प्रारब्ध है। घमंड कब नहीं होगा? और जैसे ही घमंड होगा तो भगवान कहते हैं आपके घमंड का भक्षण करने में आ जाऊंगा। गर्भाहारी, गर्भ माने घमंड, आहार माने भोजन। घमंड कब नहीं होगा? जब उत्तान पाद बन जाओगे। उत्तान पाद का मतलब होता है उत्तम धन पादम यस्य सह उत्तान पादा। जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, उसे कभी घमंड नहीं होता है। वो हमेशा नतमस्तक रहता है। मालूम किसके पैर ऊपर है, सर नीचे है? जब जीव गर्भ में उल्टा उल्टा लटका रहता है, पिंड, मूत्र, पिष्ठा इत्यादि उसके ऊपर से होकर के निकलती है, तब वो कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। मुझसे ये पीड़ा, मुझसे ये कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बच्चे को बड़ी पीड़ा है गर्भ में। भगवान से हमेशा एक कामना करना चाहिए, प्रभु जीवन मरण दुसाह दुख होई, जिंदगी और मृत्यु से छुटकारा दिला दो। ऐसी कृपा कर दो कि पुनरप मरणम पुनरप जननम पुनरप जननी जठरे शयन, बार बार मां के उदर में आने से मुक्ति हो जाए। तब जीव कहता मैं भजन करूंगा। और जैसे ही यहां आता है, जब तक उल्टा उल्टा लटका तब तक याद बनी है, और जैसे ही पृथ्वी पर आता है उसे माया ग्रसित कर लेती है। और माया ग्रसित कर लेती, वो भूल जाता है कि मैंने वादा किया था।
भजन करूंगा, बाहर निकाल लो। माया ने ग्रसित कर लिया। और कैसे बड़ा सुंदर बाबा भाव देते हैं।